Welcome to my channel Ajay sir, and today we are going to discuss chapter 4th of the class 6 Masai Home. That is very Hindi explanation, and so let's start our class. So let's start lesson 4 of class 6. Name is Masai Home. मसाई होम। तो सबसे पहले तो हमको उसका मीनिंग जानना है, टाइटल का मीनिंग जानना है। इसमें लिखा क्या है? मसाई होम। मसाई किसी मतलब एक जनजाति का नाम है ना। एक मसाई जनजाति है और उनके एक होम मतलब होम मतलब क्या होती है? घर। तो मसाई जनजाति लोगों का जो निवास स्थान है, फिर जिस तरह से रहते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। ओके, सो देखिए क्या कह रहा है। मसाई इज द ट्राइब दैट लाइव्स इन अ ईस्ट अफ्रीका। मसाई है ना, मसाई एक ऐसा जनजाति है ना। मसाई इज अ ट्राइब। ट्राइब मतलब होता है जनजाति, ध्यान रखना है ना। ट्राइब मतलब होता है जाति, जनजाति। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सब आप लोग सुने होंगे, है ना। तो ये जाति जनजाति है, मसाई जनजाति है। दैट लिव्स इन अ ईस्ट अफ्रीका। मतलब लिव्स मतलब क्या होता है? रहना, है ना, निवास स्थान या फिर रहते हैं, वैसे को कहते हैं। तो मसाई जनजाति कहाँ रहती है? ईस्ट अफ्रीका में रहती है। ओके, ये ईस्ट अफ्रीका लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द मसाईज लाइक टू लाइव इन स्मॉल ट्रेडिशनल हाउसेस, है ना। जो मसाई जनजाति लोग हैं वे ज़्यादातर पसंद करते हैं, है ना। कहाँ पसंद करते हैं? रहना। एक रहना पसंद करते हैं, मतलब रहना होता है। तो मसाई जनजाति लोग रहना पसंद करते हैं इन स्मॉल ट्रेडिशनल हाउसेस। मतलब उनकी जो जनजाति के लोग जिस तरह से हमेशा क्या कहा जाए उसको, वंशज लोग, पुरखे लोग जैसे रहते हैं, जिस प्रकार से घर बना के, वैसे ट्रेडिशनल छोटे छोटे ट्रेडिशनल हाउसेस में, घर में वे रहना पसंद करते हैं। ऑन द ग्रासलैंड प्लेन्स, ऑन द ग्रासलैंड प्लेन्स मतलब कहाँ पर, कैसे स्थानों पर रहना चाहते हैं। हालांकि उन लोग छोटे छोटे घर बनाते जरूर हैं, है ना। छोटे छोटे घर बनाते हैं, लेकिन वो कहाँ पर बनाते हैं? ग्रासलैंड प्लेन्स मतलब जहाँ जहाँ घास के मैदानी इलाका हो, वैसे जगह पर बनाते हैं, है ना। नियर देयर कैटल और देयर फील्ड्स। नियर देयर कैटल मतलब उनके कोई नज़दीकी स्थान, या फिर अगर कहीं कहीं पर अगर उनका खेत खलिहान हो, वैसे जगह पर वे लोग घर बनाना चाहते हैं और पसंद करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये हमेशा अक्सर करके ये सिर्फ दूसरे जगह पर ही नहीं, ईस्ट अफ्रीका पर भी नहीं, ये जनरली देखना हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही होता है कि जनजाति समूह के लोग हमेशा अपने घर, है ना, घर आमतौर पर अपने खेत खलिहान तरह भी बनाते हैं। और आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ी वी आल से लाड़ी, है ना, आपको मालूम होगा। ओके, लाइक दिट द मसाई वुमेन बिल्ड देयर ओन होम्स। देखिए, द मसाई वुमेन, मसाई जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो बनाते हैं देयर ओन होम्स, मतलब ये खुद का भी घर बनाते हैं। अक्सर कर गांव में देखना कि जो घर है वो खुद बनाते हैं, दूसरों को बनाने नहीं कहते। और उनका घर जो मिट्टी का बनता है और बहुत ही मस्त बनता है और ठंडक महसूस देता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट दे ड्रा द शेप्स ऑफ द हाउस। सबसे पहले क्या करते हैं? वे अपने हाउस जो घर बनाना है उसका एक आकार बना लेते हैं, जो चित्र बना लेते हैं, है ना। ये कहा है अ रेक्टेंगल ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो ज़मीन में है वे पहले नाप जोखा कर लेते हैं, उसके बाद उसका पूरा शेप बना लेते हैं, साइज बना लेते हैं, है ना, आकार बना लेते हैं। ये कह रहे हैं सबसे पहले ये काम करते हैं मसाई जनजाति के लोग। एंड दे मेक अ फ्रेम बाय वीविंग टुगेदर। देन दे मेक अ फ्रेम, उसके बाद उस पर फ्रेम डालते हैं। फ्रेम डालना यानी कि मतलब उसका आकार देने के बाद, जैसे घर बनाने वाले पहले नींव बनाते हैं, नींव देते हैं, नींव, है ना। नींव देने के बाद उस पर साइज डालते हैं, ईंट, अगर ईंट का बनाते हैं तो ईंट डालते हैं, अगर मिट्टी का बनाना होगा तो मिट्टी डालते हैं। तो वैसे ये फ्रेम बनाते हैं बाई वीविंग टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसा बनाते हैं। वीविंग टुगेदर ब्रांचेस एंड ट्विक्स, ये क्या का इस्तेमाल करते हैं? ब्रांचेस मतलब कुछ शाखाएं हैं, है ना, लकड़ी के शाखाएं हैं, है ना। ये टुकड़े टुकड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए ये फ्रेम बनाते हैं ताकि वो सीधा खड़ा रहे जी, है ना। हम हमेशा हमारे छत्तीसगढ़ में ही कहा जाए कि एक दूसरे के जुगाड़ पर चलता है हमारे छत्तीसगढ़ नॉट ओनली छत्तीसगढ़, पूरा इंडिया जुगाड़ पर चलता है, आपको मालूम होगा। तो वे सभी अक्सर करके मसाई जनजाति के लोग एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और एक फ्रेम बनाते हैं। ओके, यही कहा है। देन दे
पैक ग्रास एंड डंग ओवर द आउटसाइड टू कीप द बिल्डिंग ड्राई। देन दे पैक ग्रास, उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरा घास को कटाई करते हैं और पूरा पैक करते हैं, और कचरा वचरा को भी पूरा पैक करते हैं। एंड डंग ओवर द आउटसाइड, और वो बाहर तरफ रखते हैं, कहाँ, आउटसाइड, टू कीप द बिल्डिंग ड्राई ना। तो उस बिल्डिंग को ना ड्राई रखने के लिए, सूखा रखने के लिए, उस जो घास रहता है उसको या फिर कचरे रहते हैं उसको पहले क्या करते हैं, सुखाते हैं, बाहर रखते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ओके, ये जान जान लीजिए। देन दिस इज नेसेसरी बिकॉज द वेदर इज मोस्ट मॉइस्ट, है ना, या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिस इज नेसेसरी, क्या, दिस इज नेसेसरी बिकॉज द वेदर इज मॉइस्ट, क्योंकि वेदर, वेदर क्या है, मौसम, वेदर मतलब होता है मौसम, तो मौसम क्या रहता है, मॉइस्ट ही रहता है। मॉइस्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नमी होती है, इसलिए वो सुखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मसाई जनजाति लोगों की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिए क्या करें, देयर इज जस्ट वन रूम इन साइड अ मसाई होम। देखिए उनके मसाई जनजाति के जो घर वाले हैं ना, घर बनाए रहते हैं, उसमें देयर इज जस्ट वन रूम, मतलब वहाँ सिर्फ क्या होती है, एक ही घर होता है, इन साइड अ मसाई हाउस, उनके मसाई के घर, मतलब उनके जो घर है उसमें सिर्फ एक ही रूम होता है, एक ही कक्ष होती है। ऑलमोस्ट 6 पीपल स्लीप टुगेदर इन वन लार्ज बेड। लगभग कितने लोग सोते हैं वहाँ, लगभग 6 से 7 लोग या फिर 6 लोग सोते हैं एक साथ एक कमरे में। और वहाँ पर एक वन लार्ज बेड होता है, मतलब एक बहुत बड़ा सा एक बेड होता है, बिस्तर होता है, मेड ऑफ लार्ज ब्रांचेस कवर्ड विथ हाइड, है ना। वो जो उनका जो बेड होता है, बिस्तर, वो भी लकड़ी का बना होता है, जो कि बहुत ही बड़ा साइज का होता है, ये कहा है। नेक्स्ट देखिए, द मदर एंड चिल्ड्रन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस। और उनकी जो माँ है, वहाँ अब एक परिवार में माताएं तो होंगी ना, अब छोटे बच्चे भी होंगे, तो वहाँ की जो माँ है, माताएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस में सोते हैं, मतलब कि हाउस के, मतलब घर के एक छोटे एक किनारे हिस्से पर वे सोते हैं, ऐसा कहा है। नेक्स्ट देखिए, इन द सेंटर ऑफ द हाउस इज अ फायर प्लेस, मतलब घर का बीच है ना, सेंटर मतलब बीच होता है, तो घर के जो सेंटर में है, बीच में, वो क्या रखते हैं, लेकिन लकड़ी जलाते हैं, फायर प्लेस बनाते हैं। अभी देखियो ना, गांव में जब ठंडी के मौसम होती है तो लोग लकड़ी जलाकर, लकड़ी को आग जलाते हैं, जलाकर एक दूसरे पर तापते हैं, है ना, अपनी ठंडी को दूर करने के लिए। वैसे ही मसाई जनजाति के लोग भी घर के बीच में, सेंटर में क्या बनाते हैं, आग जलाते हैं। द फायर बर्न्स देयर, और वहाँ पर आग लगती है, आग जलाते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, और इस आग का क्या इस्तेमाल करते हैं, वो खाना बनाने के लिए करते हैं, कुकिंग के लिए। वार्मथ, वो गर्मी दूर करने, गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ठंडी दूर करने के लिए। एंड लाइट, और घर में रोशनी नहीं होती, इसलिए रोशनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देयर आर नो विंडोज इन द मसाई हाउस, अब मसाई के घर में कोई भी विंडो नहीं होती, खिड़की नहीं होती है, पूरी तरह से सब तरफ से पैक रहता है। ओनली वन ओपनिंग इज केप्ट टू लेट लाइट इन एंड स्मोक आउट, मतलब कि सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है ना, वहाँ से सिर्फ रोशनी भी आती है, और वहाँ से लोग आते भी हैं, और वहाँ बाहर भी जाते हैं, और आग जलाए हैं अंदर में, तो वहाँ से धुआं भी क्या है, अब विंडो नहीं है तो धुआं कहाँ से बाहर जाएगा, एक ही दरवाजे से ही बाहर जाएगा, है ना। हैव यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है। ओके, आई थिंक मैं, मेरे हिसाब से आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आगे, कैटल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मसाई हाउस, मतलब कैटल, कैटल मतलब पशुएं। अब मसाई फैमिली जो जनजाति है ना, हमेशा किसी भी जनजाति को देखो, उनके परिवार में पशुएं रहते ही हैं, मतलब गाय बैल भैंस ये रखते ही हैं। तो वैसे ही मसाई जनजाति भी कहता है कि मसाई जनजाति में, मसाई फैमिली में, मसाई परिवार में पशुएं रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वे रखते हैं। एंड यंग काउस एंड गोट्स लाइव इन a स्पेशल den inside a house। यंग काउस मतलब गाय, है ना, गाय बैल, और क्या है, बकरियां, वे वो भी रखते हैं वहाँ, और वे रखे थे मसाई जनजाति के लोग। वे कहाँ रखते थे, इन अ स्पेशल डेन इनसाइड द हाउस, वहाँ एक अलग से डेन रखते थे, अलग से एक एरिया, लेकिन कहाँ, वो जो एक छोटा सा कमरा है ना, उसी के किनारे तरफ रखते थे। देखिए ऐसा उनका ट्रेडिशनल वे था, रहने का तरीका था। एंड दे ड्रिंक मिल्क इन अ लॉन्ग वेसल लाइक कलाबास, है ना, दे ड्रिंक मिल्क, अब ये क्या कहते हैं, वे दूध भी पीते थे। जब बकरी रखें तो दूध तो मिलेगी ही, है ना, गाय रखें तो दूध मिलेगी ही, और वे दूध पीते हैं। बट क्या में वो लॉन्ग वेसल रहता है, एक बड़ा सा एक वेसल टाइप का रहता है, लंबा सा, उसका नाम क्या रखा गया है, कालाबास, है ना। मेड फ्रॉम होलोड आउट गार्ड, मतलब एक, जैसे आप लोग लौकी देखो, लौकी है, लौकी को जैसे होल करके
उसको सड़ाया जाता है, उसके बाद उसी में पानी रखते हैं जनजाति के लोग, है ना, आदिवासी जनजाति के लोग। तो वैसे ही ये भी एक एक कालाबास है जिसको जिसमें क्या रखा जाता है, दूध रखा जाता है, और जिसमें उसका इस्तेमाल वे करते हैं, है ना। सो लाइक दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई थिंक यू ऑल understood all the lesson and all the points and all the lines. If you have any doubt, please comment me and I will answer you. Okay, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें और आपका आंसर मैं